आप में अगर दम हो तो फिर आप कभी भी फिजूल नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ था एक शेर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शांतनुज वॉइस, जहां मैं शांतनु मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं, आपका साथ हूं और एक रिक्वेस्ट भी रखता हूं आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके साथ देते रहिए। एक गांव था, जिस गांव के पास ही एक घने जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। जो शेर हर वक्त, हर दिन के किसी भी वक्त गांव में घुसकर गांव वालों की पाले हुए जानवरों पर हमला करता था। उनकी पाले हुए जानवरों को उठा कर ले जाता था। इसी शेर के वजह से गांव वाले बहुत परेशान था। उधर रात को भी कभी कभी कुछ चोर बदमाश का भी उस गांव में हमला होता था। गांव वाले की सामान इधर उधर हो जाता था, सामान चोरी करके ले जाता था वो चोर। गांव वाला इससे भी बहुत हैरान था। ऐसे में गांव वालों ने एक तरीका निकाला। गांव वालों ने उस शेर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो शेर गांव वालों पर हमला नहीं करेगा। गांव वालों की पाले हुए जानवरों पर वो शेर हमला नहीं करेगा, बल्कि वो शेर रात को गांव का चौकीदारी करेगा। पूरे गांव में वो घूमता रहेगा, आवाज देता रहेगा, चौकीदारी करता रहेगा वो शेर। बदले में हर सुबह उस शेर को गांव वालों उसकी काम की फीस के हिसाब से उसकी काम की तनख्वाह के रूप में उसको कुछ खाना देगा, या तो कोई जानवर देगा, अपने पाले हुए जानवर हो या कोई भी जानवर देगा, या मांस देगा, ऐसा कुछ भी उसे देगा। और ऐसा चलना शुरू हुआ। शेर हर रात उस गांव पे चौकीदारी करता था। उस गांव में, पूरे गांव में घूमता था। ऐसे में गांव में चोरों का आना जाना बंद हो गया शेर के डर से, क्योंकि चोरों को भी पता चल गया कि एक शेर है जो रात को गांव में चौकीदारी करता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चलने लगा। लेकिन बरसों बाद वो शेर बूढ़ा होने लगा। उसकी मांग भी अब बदलने लगा, क्योंकि उस शेर की दांतों में अब उतना जोर नहीं था पहले की तरह। इसलिए उसने मांग करने लगा कि उसको पकाया हुआ मांस देना होगा। उसे पकाया हुआ खाना हर रोज मिलना चाहिए, नहीं तो वो गांव वालों पर ही हमला कर देगा। ऐसे में लोग डर के बस से शेर को हर रोज, हर सुबह पकाया हुआ खाना ही देना शुरू किया। ऐसे भी कुछ बरस बीता और शेर अब काफी, उसका ताकत जो है उस पर बुढ़ापन लग गया था।
ऐसे में एक रात जब शेर चौकीदारी कर रहा था गांव में घूमकर, तब उसने उस गांव की एक सूखे कुआं में गिर गया रात के अंधेरे में। सुबह गांव वालों शेर की जोर से मचा रहा शोर से उस कुएं के पास जाकर देखा कि उस सूखे कुएं में वो शेर फंसे हुए हैं। गांव वालों ने कुछ पल सोचा और ये फैसला किया कि ये कुआं कोई काम का नहीं है, बल्कि इसमें कोई भी गिर सकता है, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और साथ में ये शेर भी अब उतना काम का नहीं रहा, ये बूढ़ा बन चुका है, इसकी नाखून में, इसके दांतों में वो जोर अब नहीं है। ये शेर भी अब उतना काम का नहीं है। चोर बदमाशों को भी यह पता चल रहा है कि शेर बूढ़ा बन चुका है। इसको अब पैसे हर रोज पका हुए खाना हर सुबह इसके लिए इंतजाम करना, ऐसे झंझाट का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हालत में इस हालत का सुविधा लेते हैं और इस कुएं में मिट्टी डालकर इसे बूझ देते हैं, ताकि इस कुएं के कारण आइंदा कोई हादसा ना हो सके। और साथ में इसी कुएं में मिट्टी से ही इस शेर को भी दफा देते हैं। जैसे सोच वैसा काम। गांव वालों ने मिट्टी खोदकर कुएं में फेंकने लगा ताकि ये कुएं भी बुझ जाए, साथ में वो शेर भी इस कुएं में मिट्टी में दफल जाए। शेर को समझ में आ गया, क्योंकि उसको गांव वालों की बातचीत सुनाई दे रहा था। शेर को समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, गांव वालों उसके साथ क्या सलूट करने वाला है। शेर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। ना तो वो कोई जोर जोर से चिल्लाया, शोर मचाया, ना तो लोगों के पास वो कोई विनती किया। वो चुपचाप मिट्टी फेंकने दिया कुएं में। और जैसे जैसे कुएं में मिट्टी भरने लगा कुएं में, उस कुएं का जो गहराई का जो लेवल था, वो मिट्टी से गहराई में मिट्टी गिरने की वजह से वो गहराई नहीं था। कुएं के जो आखिरी जो लेवल था मिट्टी के ऊपर के, शेर कुएं में फेंके गए मिट्टी के सहारा लेकर ही उस लेवल तक एक वक्त पर आ सका। और जैसे ही कुएं की आखिर लेवल तक मिट्टी आ गया और शेर उस मिट्टी पर अपना जोर डालकर, शेर भी उस कुएं की आखिरी लेवल तक जो मिट्टी के ऊपर तक था, वो वहां तक पहुंच गया। वो शेर एक जोर से शोर मचाकर उस कुएं की उस लेवल से एक जोर लाफ मारकर उस कुएं से वापस जमीन पर आके खड़ा हो गया। और इसी तरह से वो शेर उस कुएं से खुद को बचाने में सफल भी हो गया। जब आप कोई मुसीबत में फंसे या फिर आपको देखकर कभी लगे कि आप में उतना जोर नहीं है अब पहले की तरह, तो एक बात याद रखना कि आसपास के लोग
या तो उस हालत का मौका उठाने की कोशिश करेगा, या फिर आप पर हंसेगा, या फिर आपको फिजूल मानने लगेगा। आपको फिजूल समझकर आपके साथ वैसा ही हरकत करने लगेगा। लेकिन ये आपका फर्ज है, आपका जिम्मेदारी है कि आप उस हालत में सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, हौसला रखें और खुद के भरोसे से, खुद के हौसले के दम पर ही उन फिजूल बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़िए। तब जाके आप कुछ कर सकेंगे, कर पाएंगे। खुद में दम होना, खुद के दम पे भरोसा होना और हौसला रखना और हर हालत में अपने दम पर से विश्वास को खोने ना देना, इससे बड़ा ताकतवर कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।